और देखिए हम अभी किले से नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर हमें जैन तीर्थंकरों की कुछ स्टैचूज दिखाई दे रही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर जो है रोड है और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर के किले पर। यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं पीछे जो आप देखते हैं ग्वालियर का किला है और नीचे से जहाँ से हम आ रहे हैं वो पूरा बैकग्राउंड अगर आप देखते तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही एंशियंट ये किला है, जहाँ पर जैन, बौद्ध और हिंदू के हमने जो मूर्तिज भी देखे थे और मुस्लिम जो यहाँ पर चादर चढ़ी हुई एक दरगाह थी छोटी छोटी जो बाद में इस्टेब्लिश की गई होंगी। तो हम देख रहे हैं कि किला वाकई में बहुत ही शानदार है और हम किले के मुख्य छोर पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर सिटी का बैकग्राउंड भी देखने को मिलेगा। ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको और भी शानदार नज़ारा दिखाई देगा। तो देखिए अभी हम ये सिटी आपको दिखा रहे हैं, पूरा शहर का बैकग्राउंड यहाँ से दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ से आप देखिए नीचे किस तरह से एक शहर दिखाई देता है, पूरा का पूरा यहाँ बैकग्राउंड स्ट्रक्चरल ऊपर की ओर देखिए आप। और ये है हमारा शानदार किला जो हमको यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देखते हैं पूरा ही किला जो यहाँ के मुख्य छोर पर मैं यहाँ पर अभी खड़ा हुआ हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी चट्टानों से घिरी कलाकृतियाँ हैं और जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के हमें जो दुर्लभ प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर न केवल हिंदू देवी देवता बल्कि बौद्ध एवं जैन देवी देवताओं के स्थापत्य भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए किसी और तरह का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम चलते चले जाएंगे तो ये पूरा रॉक यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके के देवी देवताओं के स्ट्रक्चरल बने हुए हैं। और एक और अमेजिंग बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ग्वालियर के किले में न केवल हिंदू, जैन एवं बौद्ध देवी देवताओं के स्ट्रक्चरल हैं, यहाँ पर अगर आप जगह जगह देखेंगे तो छोटी छोटी मजार भी आपको देखने को मिलेगी। जो मुस्लिम लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मजार पर आकर नमाज पढ़ते हैं और अपनी इष्ट की आराधना करते हैं। तो अभी हम ग्वालियर के किले पर हैं, जैसे हम आपको दिखाएं। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो इस तरह के जो किनारे बने हुए हैं, इसमें जो आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो बॉल्स के बीच में जो कवरअप जगह बनाई गई है वो जगह भी शायद इसीलिए थी कि तोप रखकर कहीं भी दुश्मन पर निशाना किया जा सके। इस तरह की ये जो जगह हैं वो आपको कहीं जैसे झांसी का किला है इस तरह के किलों में भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर देखिए मुझे तो लगता है किला बहुत ही प्राचीन आर्किटेक्ट से बनाया गया है। जैसे इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रॉक में से कुछ काट कर यहाँ पर एक मंडप टाइप का बना दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आगे चल के भी बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि ये जगह बहुत प्राचीन है। उसके ऊपर क्योंकि ग्वालियर में अगर हम लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करें तो ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने शासन किया था। सिर्फ एक राजा का यहाँ पर शासन नहीं था, कई ऐसे राजा थे जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था। तो ऐसा लगता है कि ये जगह बहुत पुरानी है, पहाड़ी बहुत पुरानी है। क्योंकि अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें यहाँ पर जैन तीर्थंकरों के स्टैचू मिल जाते हैं, हिंदू एवं बौद्ध के देवी देवताओं के स्टैचू मिलते हैं, उसके बाद एक भव्य किला यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो जगह तो बहुत पुरानी है, बात बाकी अपने हिसाब से राजाओं ने यहाँ पर स्थापत्य स्थापित किया है। ये आ गया किले के अंदर की आप जो तस्वीर देख रहे हैं। अब हम सीधे किले के अंदर की ओर आए हैं, जहाँ पर जो आपको ये स्थापत्य ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। और सामने मुझे लगता है शायद कोई
म्यूजियम टाइप का बना दिया गया है, जो अभी हम चल के देखेंगे। फिलहाल तो देखिए यहाँ पर सीधे जो किले के जो गुंबद आप बाहर देख रहे थे, वही गुंबद आपको यहाँ पर भी स्थापत्य जो आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर की जो इसमें पेंटिंग्स की गई है, वो ऐसा लगता है कि मध्य भारत में इसे बनाया गया है। जैसा कि ग्वालियर के स्थानीय लोग भी बताते हैं कि कई सारे राजाओं ने इसे मिलकर बनाया है। लेकिन देखो, मैंने आपको बोला कि पुरातत्व संग्रहालय यहाँ पर कोई है म्यूजियम, इसमें ग्वालियर के प्राचीन अवशेषों को रखा गया होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा किला फिर से हमें शानदार दिखाई दे रहा है। ये है किले की अनोखी, क्योंकि यहाँ भी देखो एक रास्ता दिखाया जा रहा है, यहाँ से भी कुछ। वो किला वाकई में बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में किला है। और एक जो हम पहुँच चुके हैं किले के बिल्कुल अंदर, टिकट भी हमने ले रखी है। और आप देख रहे हैं आपके कई सारे रास्ते भी यहाँ पर हैं। अभी जो हम जा रहे हैं ये शायद कुछ मंडप टाइप का बना हुआ है जो अंदर की ओर है। यहाँ पर देखिए एक मंदिर भी है, और एक ये जो पेड़ है यहाँ पर शिव जी का शिवलिंग रख दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ फाउंटेन टाइप का, यहाँ पर छोटा सा एक तालाब सा जगह बनाई हुई है। अभी यहाँ पर पानी है नहीं। और अभी देखिए हम यहाँ पर जो एक जगह हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये है सीधे यहाँ का एक पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड बनाया हुआ है जो मंडप टाइप का है। और इस तरह का लगता है कि यहाँ पर राजाओं की जो स्पेशल, जैसे गर्मी के दिन, अभी आप मेरा हाल देख रहे हैं कि पसीने से लथपथ हूँ मैं, यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। और आप यहाँ पर कितना शानदार बैकग्राउंड देख रहे हैं, ऊपर भी अलग टाइप का जो पत्थर से छत बनाई गई है। और इसका बैकग्राउंड हमें ऐसे देख के लगता है कि ये बहुत ही प्राचीन है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर राजा महाराजाओं ने बाद में मध्य भारत में अलग अलग तरीके से इसको बैकग्राउंड डिजाइन किया है। और यहाँ पर देखिए ये गर्मी के हिसाब से, जैसे आज के अगर हम साइंटिस्टों को देखते हैं कि एसी रूम बना दिए अलग अलग तरीके के, लेकिन अगर हम यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं तो हमें कितना सुकून मिलता है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मतलब एक विंडो टाइप का हमारे लिए कितनी चौड़ी बॉल में है, यहाँ से एक अलग ही एक हवा आती है। तो हमको लगता है कि हाँ वाकई में कितना शानदार। यहाँ से आप देखिए बैकग्राउंड जो सामने का दिख रहा है। और मैं कहूँगा कि ग्वालियर का किला बहुत ही शानदार है। जिस अंदाज में हम इसको देख रहे हैं कि केवल क्योंकि हमने आगरा को भी देखा है, फतेहपुर सीकरी है, या अगर राजस्थान के भी कई सारे किले हैं, लेकिन ये किला वाकई में एक अपने आप में एक शानदार किला है। जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना बड़ा किला है कि यहाँ शहर की पूरी कॉलोनी समझ आती है। शहर का मतलब पूरा हमें बैकग्राउंड, चाहे वहाँ की कचहरी हो या शहर के जो आम लोग जहाँ पर रहते हों, वो सब भी यहाँ से दिखाई देने लग जाता है। और कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में एक किला होगा मेरे ख्याल से, इतना तो लगभग इसका अंदाज़ा होगा। और यहाँ पर एक चीज़ हमें साफ दिखाई देती है कि अगर राजा महाराजे बनवाती हैं तो उनका ही केवल बैकग्राउंड वहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें किले की जो बैकग्राउंड दिखाई दे रही है, उसमें रॉक्स जो प्राचीन जो मध्य प्रदेश की जो एक स्थापत्य है कि वहाँ पर पहाड़ियाँ अलग तरह की होती हैं, रॉक शेल्टर्स होती हैं, और उस पर स्थापत्य जो हमें प्राचीन तरीके का दिखाई दे रहा है, जो इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन मूर्तियाँ भी हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और समय समय पर यहाँ पर मजार भी मुस्लिम मॉन्क्स ने बनाई हैं। तो हमें मतलब एक तरह से ग्वालियर का किला सर्वधर्म संभाव वाला दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सभी धर्म के देवों का भी। लेकिन एक चीज़ हमने साफ यहाँ पर देखी कि हिंदू, बौद्ध और जैन की यहाँ पर स्ट्रक्चर मूर्तियाँ तो हैं, लेकिन वहाँ पर हिंदू, बौद्ध या जैन आराधना करने नहीं आते। लेकिन जो मैंने अभी यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो मुस्लिमों की मजार है वहाँ पर वो लोग आराधना करने भी आते हैं। क्योंकि अभी मैंने एक मुस्लिम व्यक्ति को देखा था चादर चढ़ाते हुए, तो वो अपना एक निजी धार्मिक मामला है। और अभी हम बाहर की ग्वालियर किले के सबसे ऊपरी छोर के ऊपर, जहाँ आप देख रहे हैं पूरे के पूरे शहर का ही नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से जो आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये
पूरे शहर का। और आगे हम चलते हैं। यहाँ बहुत ही सकरी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम जगह है जहाँ पर मैं चल रहा हूँ अभी, और काफ़ी रिस्की भी है यहाँ पर चलना वाकई में। लेकिन मैं कहूँगा कि ग्वालियर का किला वाकई बहुत शानदार है। इसकी जितनी ही तारीफ़ की जाए उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि वाकई में ये किला बहुत शानदार है। और जिस जगह पर अभी मैं चल रहा हूँ वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट है। और नीचे जैसे मैंने आपको बताया तालाब भी है यहाँ पर, जहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद किसी ज़माने में किला ऐसा रहा होगा जहाँ पर राजा महाराजा यहाँ पर अपनी रानियों के साथ यहाँ पर स्नान करते होंगे, क्योंकि एक शानदार तालाब है जिसके आसपास बड़ा ही अच्छी तरह से आज के हम स्विमिंग पूल देखते हैं उस हिसाब से तैयार किया गया है। और बैठने की भी वहाँ पर जगह है पूरी। और अब पहुँच चुके हैं ऊपर की ओर बिल्कुल, जहाँ से शहर भी हमको दिखाई दे रहा है। और किला तो है ही शानदार, इसके बारे में क्या ही कहा जाए। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और आगे का तो बाकी में बहुत ही शानदार नज़ारा है। बस अब हम पहुंच चुके हैं किले की, और यहाँ से लगभग तो आप देख पा रहे हैं कि ग्वालियर किले के ऊपरी छोर पर हम हैं, जहाँ पर एक पूरा बैकग्राउंड है। और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से एक तालाब टाइप का बना हुआ है, जहाँ पर पानी नहीं है। जो हमने बाहर तालाब देखा था वहाँ पर पानी भी था, और यहाँ तालाब नहीं दिख रहा मेरे लिए, शायद कुछ नीचे बैकग्राउंड सा है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल यहाँ पर, हाँ मैंने कहा जिस तरह से यहाँ पर तालाब है। और मैं आपको नीचे चल के ही दिखाऊँ यहाँ पर किस तरह का ये दिख रहा है। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया कि तालाब है यहाँ पर। तो और देखते हैं कि कितना गहरा तालाब, जहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं। ये जिस तरह का ये तालाब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए काई भी जमी हुई है, शैवाल है, और बहुत ही गहरा तालाब है। मतलब इस दृष्टि से इसको बनाया गया होगा कि इतने नीचे चढ़ के यहाँ से जाया जाए। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि गोपाचल पर्वत भी है, तो जो जैन तीर्थंकरों का पवित्र स्थल भी है, जहाँ हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर महावीर स्वामी की स्टैचू बनी हुई है, ऊपर से सीधे रोड है। और अभी हम सीधे नीचे आए हैं, जो गोपाचल पर्वत का रास्ता है। यहाँ पर जो जैन तीर्थंकरों की इस तरह की स्टैचू है। तो मैं जैसे कि आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये जो किला है बाकी में बहुत ही देखिए आप शानदार, ऊपर सीधे यहाँ से रोड है। और यहाँ जो है ये पूरा बैकग्राउंड देखिए। यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की स्टैचूज बने हुए हैं। मैं बिल्कुल नीचे की ओर हूँ, बाकी में बड़ा ही मनोरम दृश्य यहाँ पर लग रहा है। ये देखिए पहाड़ों के रिसने की यहाँ पर किस तरह का एक माहौल बना हुआ है, पानी टपक रहा है। यहाँ पर महावीर स्वामी की कई सारे स्टैचूज बने हुए हैं। तो मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही प्राचीन जगह है। किले तो बाद में मध्य भारत के राजाओं ने बनाए, लेकिन ये जो आप इधर देख रहे हैं कि कितनी भव्य स्टैचू जो यहाँ की एक नीचे से लेकर ऊपर तक महावीर स्वामी की जो स्टैचू आप देख रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि रॉक्स में काट कर जो जैन अनुयायी थे उन्होंने उनको रॉक्स के लिए काट कर इतनी बड़ी बड़ी स्टैचूज बनाई हैं, जो कि वाकई में देखने लायक हो। कितनी भव्य यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है हमारे लिए, देखिए। और ये इधर सारे के सारे लाइन से एक दो स्टैचू नहीं बल्कि तीर्थंकरों के कई से कई, ये एक स्टैचू है। अगर हम यहाँ पर देखते चलें लाइन बना के एक स्टैचू ये गया, और छोटे छोटे स्टैचू जो महावीर स्वामी के हैं, और सबसे बड़ा जो स्टैचू आप यहाँ पर पैर देख रहे हैं। और अगर हम ऊपर की ओर देखते ही चले जाएँ तो यहाँ तक एक, यानी पूरे एक रॉक को काट के पूरा एक स्टैचू बनाया गया है। जो हमें बार बार ये सारे के सारे, और यहाँ पर एक पानी का रिसने का जो अभी हम आपको दिखाते हैं।
ये आप साफ साफ देख ही रहे हैं। ये जो है ऊपर, अगर हम ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पहाड़ों के रिसने का भी साफ साफ सबूत हमें जो दिखाई दे रहा है। वाकई में यह नीचे का जो दृश्य है वाकई में बहुत मनोरम है। प्राचीन धरोहर, जिसको हमने बाद में अब मध्य भारत के राजाओं ने इसके लिए अलग अलग तरीके के डिजाइन में, जैसे मैंने आपको बताया कि नीले कलर के एक प्रिंटिंग थी जिसमें हमें अलग अलग तरह के किले दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर किसी की बावली है, किसी की छतरी बनी हुई है, किसी का मंडप है। और अब हम सीधे ऊपर की ओर चलते हैं, जहाँ से हम अभी आपको दिखा रहे थे कि सारे के सारे जैन अनुयायियों के यहाँ पर स्टैचू बने हुए। अब सीधे ऊपर की ओर चलते हैं, जहाँ पर सीधा ये ऊपर पहाड़ के जरिए से ऊंचाई की ओर रास्ता जा रहा है, जहाँ से व्हीकल्स की सहायता से लोग ऊपर किले की तरफ आ रहे हैं। हम सीधे ऊपर की ओर, आपने देख ही लिया है पूरा का पूरा किला किस तरह से। यहाँ से हम गए थे